ये रिम्स टू जल्दबाजी में लिया हुआ निर्णय। एक तो किसानों के पेट पर आप लात मार रहे हो, शिबू सोरेन जी के सपनों को आप चकनाचूर कर रहे हो। देखिए, हम लोगों के समय में 108 एम्बुलेंस नहीं था, लेकिन पर्याप्त एम्बुलेंस था। सारे सीएससी में थे। मतलब वो सुविधाएं नहीं थी लेकिन पर्याप्त। हाँ, पर्याप्त था। कभी भी हम लोगों के समय में खटिया पे मरीज को जाते हुए, ठेला पे मरीज को जाते हुए, डब्बा में बॉडी को जाते हुए नहीं देखा। देखिए, रिम्स 2 का कभी हम लोग विरोधी नहीं रहे हैं। रिम्स 2 का स्थान जो है, जो चिन्हित किया इरफान अंसारी जी ने, उसका विरोध हम लोगों ने किया। और इसलिए किया कि वो खेतिहर जमीन है, आदिवासी किसान उस पर काबिज हैं, और स्वर्ग में विराजमान दिसुम गुरु शिबू सोरेन जी ने भी एक समय उस जमीन को लेकर के किसानों के हित में आंदोलन करने का काम किया। तीरथनाथ आकाश एक स्वतंत्र पत्रकार हैं, और उनकी पत्रकारिता, और कई ऐसे पत्रकार हैं जो निष्पक्षता से समाज को सच बताने का काम करते हैं। और उसी का देन है कि इरफान अंसारी ने मानहानि का दावा किया इनके ऊपर। उसी का देन है कि अभी फर्जी SC/ST का केस उनके ऊपर किया जा रहा है। तो आने वाला समय में निश्चित तौर पर कानून पर हम लोगों को भरोसा है, और जो लोग यह कुकृत कर रहे हैं तीरथ जी के साथ या अन्य पत्रकार के साथ, सच्चाई के साथ जो व्यक्ति है उसका मान मर्दन करने का अगर काम कर रहे हैं, तो ऊपर वाला इंसाफ दिलाएगा। आप देखते रहिएगा। कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल है। पुलिस अधिक अपराधियों से मिल गई है, पुलिस जमीन कारोबारियों से मिल गई है, पुलिस दलालों से मिल गई है, पुलिस कोयला माफियाओं से मिली है, बालू सिंडिकेट वाले लोगों से मिली है। और उसी का कारण है कि पुलिस अपना काम छोड़ करके वह सब काम कर रही है जो उसको नहीं करना चाहिए। इधर भाजपा रिम्स 2 का विरोध करती रह गई, उधर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी कैबिनेट में रिम्स 2 को पास करवा दिए, जिनके बाद सियासी हलचल और तेज हो गई है। और आज हले सुबह ये खबर सामने आई कि डॉक्टर आशा लकड़ा के द्वारा रिम्स 2 पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। फिलहाल इस पूरे मसले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री, पूर्व विधायक भानु प्रताप शाही जी है। भानु जी, लगातार भाजपा बाकायदा आप खुद विरोध कर रहे थे रिम्स 2 को लेकर, और अंततः परिणाम ये आया कि इरफान अंसारी के द्वारा उनको कैबिनेट में पास करवा दिया गया। कैसे देख रहे हैं? देखिए, रिम्स 2 का कभी हम लोग विरोधी नहीं रहे हैं। रिम्स 2 का स्थान जो है, जो चिन्हित किया इरफान अंसारी जी ने, उसका विरोध हम लोगों ने किया। और इसलिए किया कि वो खेतिहर जमीन है, आदिवासी किसान उस पर काबिज हैं, और स्वर्ग में विराजमान दिसुम गुरु शिबू सोरेन जी ने भी एक समय उस जमीन को लेकर के किसानों के हित में आंदोलन करने का काम किया था। अब शिबू सोरेन जी के पुत्र हेमंत सोरेन जी की सरकार है, तो हम लोगों ने उनको याद दिलाया कि इसी जमीन पर कभी शिबू सोरेन जी आकर के आंदोलन किए थे, और उन्होंने कहा था कि ये किसानों का जमीन है, इसको अधिग्रहण नहीं होने देंगे, ये किसानों के लिए रहेगा। लेकिन आज ऐसा क्या जरूरत पड़ गया कि रिम्स 2 का निर्माण वहाँ कराना पड़ रहा है। दूसरा जो हमारा विषय रहा है, बराबर से मैं कहते रहा हूँ कि क्या रिम्स 1 जो है हमारा, इतना बड़ा अस्पताल है, क्या फुली फंक्शनल है? क्या वहाँ पूरे स्टाफ, डॉक्टर, पारा नर्सिंग जो है, मेडिसिन जो है, इक्विपमेंट है, क्या पूरा है? तो रोज़ पेपर में आप देखते होंगे, या आप लोग को रोज़ सूचना मिलती है, या रोज़ समाचार छपते हैं कि अभी तक रिम्स 1 जो है वो फुली फंक्शनल नहीं है। तो वर्तमान मंत्री को पहले रिम्स 1 को फुली फंक्शनल करना था, यहाँ की व्यवस्था को सुदृढ़ करना था। जब मैं मंत्री था तो 500 बेडेड हॉस्पिटल फिरायलाल चौक पर सदर अस्पताल को बनवाया, और उसके पीछे कारण यही था कि ओवरलोडेड जो हमारा रिम्स 1 है, उसके क्राउड को एक्सटेंशन पार्ट बना करके हम लोग फिरायलाल वाले सदर अस्पताल में उसको करेंगे। बहुत मंत्री आए और गए, अभी तक 7-8 फ्लोर खाली है। 500 बेड में 200 बेड अभी हो रहा है, 300 बेड खाली है, लेकिन अभी तक उसको चालू नहीं करा पाए इरफान अंसारी। और ये रिम्स 2 जल्दबाजी में लिया हुआ निर्णय। एक तो किसानों के पेट पर आप लात मार रहे हो, शिबू सोरेन जी के सपनों को आप चकनाचूर कर रहे हो। दूसरी तरफ ये रिम्स 2 का जो आधारशिला आप रखोगे, ये कितने साल में पूरा होगा? मैं जो समझता हूँ, जो राज्य की आर्थिक स्थिति है, ये 10 साल में भी पूरा होने वाला नहीं है। तो ये सिर्फ और सिर्फ टेंडर करके कमीशन खाने के लिए इरफान अंसारी जी ने ऐसा किया है।
और इसके पीछे कोई लंबा सोच, कोई अमूलचूल परिवर्तन स्वास्थ्य की दिशा में हो, ऐसा इरफान नहीं सोचते हैं। लेकिन इरफान अंसारी जी आरोप लगा रहे हैं भाजपा के ऊपर कि वो लोग नहीं चाहते हैं कि रिम्स 2 बने, बेहतर चिकित्सा सुविधाएं प्रदान यहाँ पर हो। दावा भी कर रहे हैं इरफान अंसारी जी की एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल बनाने का दावा हो रहा है रिम्स 2 को लेकर। फिर आप लोगों को क्यों दिक्कत है? देखिए, हमको लगता है एशिया के बारे में कोई जानकारी उनको नहीं है, उनको अपने देश के बारे में भी जानकारी नहीं है। वो पहली दफ़ा जामताड़ा से बाहर निकल करके मंत्री बने हैं और जामताड़ा के बराबर ही झारखंड को भी समझने का काम कर रहे हैं, इसलिए उनको लग रहा है कि एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बना रहे हैं। कहीं भी ऐसा उनका दावा जो है सच नहीं है। दूसरी बात, रिम्स 2 जो आपका निर्णय जल्दबाजी में लिया गया है, क्या मेडिकल कॉलेज रिम्स 2 के लिए तमाम अहार्ता को आपने पूरा किया? अभी तक पूरा नहीं किया इन्होंने। रिम्स 2 उसी नगरी के ज़मीन पर, आदिवासी किसानों के ज़मीन पर बनना चाहिए। ये बुंडू में बन सकता है, ये तमाड़ में बन सकता है, ये रामगढ़ में बन सकता है, ये लातेहार में बन सकता है, ये लोहरदगा में बन सकता है, गुमला में बन सकता है। कहीं नहीं ज़मीन है तो हमारे यहाँ ज़मीन है, गढ़वा में बन सकता है। रांची में ही बने, ऐसा क्या हो सकता है? और उसी ज़मीन पर बने जिस ज़मीन पर शिबू सोरेन ने आंदोलन किया था। तो स्वर्ग में तो शिबू सोरेन जी भी आज होंगे और उनके आंखों में भी आज आंसू होगा कि उनके बेटा के सरकार में इतना आक्रमण इरफान अंसारी मंत्री बना है, जो आदिवासियों को उजाड़ करके उसी जमीन पर अस्पताल बनाना चाहता है अपना पेट भरने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए। भानु प्रताप शाही जी, आप जब अपने समय में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री थे, सूबे के स्वास्थ्य मंत्री थे, तब आपके समय की स्थिति कैसी थी? एम्बुलेंस को लेकर, 108 एम्बुलेंस सुविधा को लेकर स्थिति कैसी थी, और वर्तमान में आप स्थिति को कैसे देख पा रहे हैं इरफान अंसारी के कार्यकाल के दौरान? देखिए, हम लोगों के समय में 108 एम्बुलेंस नहीं था, लेकिन पर्याप्त एम्बुलेंस था। सारे सीएससी में थे। वो सुविधाएं नहीं थी लेकिन पर्याप्त। हाँ, पर्याप्त था। कभी भी हम लोगों के समय में खटिया पे मरीज को जाते हुए, ठेला पे मरीज को जाते हुए, डब्बा में बॉडी को जाते हुए नहीं देखा। हम लोग जिला में बस के रूप में मोबाइल मेडिकल यूनिट चला करके गांव-गांव इलाज कराने का देश का दूसरा राज्य था जो हमने यहाँ प्रारंभ कराया। आज स्थिति यह है कि एम्बुलेंस 108 आप फ़ोन करते रहिए, लगेगा नहीं, रिंग होगा उठाएगा नहीं, उठा लिया तो समय पर आएगा नहीं, जान चली जा रही है लोगों की, ड्राइवर के भुगतान नहीं हो रहा है, डीजल के पैसे नहीं हैं, टायर नहीं है, इंजन खराब है। तो सारे के सारे 108 एम्बुलेंस आज के तारीख में कोलेप्स हो गया है और उसका खामियाजा झारखंड के गरीब मरीज भुगत रहे हैं। लगातार झारखंड में पत्रकारों के ऊपर एफआईआर हो रहा है, पुलिस उनके ऊपर एफआईआर कर रही है। बीते दिन आपने भी सुना होगा कि जो लोकतंत्र 19 के जो संस्थापक पत्रकार हैं तीर्थनाथ आकाश, उनके ऊपर और उनके एक सहयोगी के ऊपर गोड्डा पुलिस के द्वारा फर्जी एफआईआर दर्ज कर दिया गया है। बाकायदा में लगता है कि अरेस्ट वारंट भी इशू कर दिया गया। कैसे देख रहे हैं भानु जी, लगातार पत्रकारों के खिलाफ जो है एफआईआर हो रही है? देखिए, हेमंत सोरेन जी व्यक्तिगत बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन जिस कोकस में घिरे हुए हैं, ये हर सच बोलने वाले आदमी को परेशान करने वाला कोकस है। चाहे वो पत्रकार हों, चाहे वो पॉलिटिशियन हों, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हों, चाहे वो किसी भी तरह का, किसी भी स्तंभ का प्रतिनिधि हों, उसको परेशान किया जा रहा है। तीर्थनाथ आकाश एक स्वतंत्र पत्रकार हैं और उनकी पत्रकारिता, और कई ऐसे पत्रकार हैं जो निष्पक्षता से समाज को सच बताने का काम करते हैं। इनका गुनाह केवल यही है कि इन्होंने सूर्या हांसदा केस को लीड किया, उठाया, और तब से ये सरकार के आंखों में, कोकस की आंखों में खटक रहे हैं। और उसी का देन है कि इरफान अंसारी ने मानहानि का दावा किया इनके ऊपर, उसी का देन है कि अभी फर्जी SC/ST का केस उनके ऊपर किया जा रहा है। तो आने वाला समय में निश्चित तौर पर कानून पर हम लोगों को भरोसा है, और जो लोग यह कुकृत कर रहे हैं तीरथ जी के साथ या अन्य पत्रकार के साथ, सच्चाई के साथ जो व्यक्ति है उसका मान मर्दन करने का अगर काम कर रहे हैं, तो ऊपर वाला इंसाफ दिलाएगा। आप देखते रहिएगा। सच्चाई के रास्ते पर तीरथ जी को या सच्चे पत्रकारों को आगे बढ़ना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी उनके साथ हर परिस्थिति में खड़ी है। DD बार हत्याकांड मामले को लेकर आप लोग निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर आज
प्रदेश अध्यक्ष के साथ आप लोग और उनके पिता के साथ आप लोग राज्यपाल महोदय से मिलने के लिए गए थे। क्या मांग किया आपने इस पूरे हत्याकांड मामले को लेकर? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये केवल एक साधारण हत्याकांड नहीं है। ये विषय इसलिए बड़ा है कि वो लोग आकर के पीसीआर वैन में छुप गए, पुलिस सामने खड़ी है, 20 मिनट वो लोग वैन में रहे, पुलिस उनको इर्द गिर्द रही। जैसे ही अपराधी आए, पुलिस वैन में भी मारा और पुलिस वैन से खींच करके मारा और पुलिस मुख्य दर्शक बन करके रही। इससे साफ पता चलता है कि इस हत्याकांड में जितने दोषी वहाँ अपराधी हैं, हत्या करने वाले, अपराधी से ज़्यादा दोषी हत्या कराने वाले पुलिस हैं। और मुख्यमंत्री ने थोड़ा दंडात्मक कार्रवाई भी दिखाया, एसएसपी को तुरंत हटाया, लेकिन अभी तक किसी भी पुलिस पदाधिकारी पर जो वहाँ मौजूद थे एफआईआर नहीं हुआ सेम धारा में। हम लोगों को पूरा यकीन है कि इस सरकार में पुलिस को पुलिस बचाने के लिए न्याय नहीं मिलेगा, इसलिए इस केस को जांच सीबीआई से हो, इसको लेकर के उनके परिवार के साथ हम अपने प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, सारे लोग हम लोग मिले थे और अपनी मांग को हम लोगों ने महामहिम राज्यपाल के सामने रखा। राज्य के कानून व्यवस्था और लॉ एंड ऑर्डर को आप कैसे देखते हैं भानु जी? पूरी तरह से ध्वस्त है, पूरी तरह से। सूर्या हांसदा से लेकर के हिमांशु सिंह का हत्या को अगर आप देखेंगे, जस्टिफाई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या हो रहा है। अकेला जमशेदपुर में 4 महीने में 1300 से ऊपर चापड़ की घटनाएं हुई हैं। जमशेदपुर औद्योगिक नगरी आज अपराधी नगरी बन गया है। आज जो बंदी हुआ, ऐतिहासिक बंदी हुआ, वो भाजपा के चलते केवल बंदी नहीं हुआ, जनमानस के चलते हुआ। आज लोगों में गुस्सा है और ये कंडीशन केवल जमशेदपुर में नहीं है, ये कंडीशन पूरे राज्य में है। कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल है। पुलिस अधिक अपराधियों से मिल गई है, पुलिस जमीन कारोबारियों से मिल गई है, पुलिस दलालों से मिल गई है, पुलिस कोयला माफियाओं से मिली है, बालू सिंडिकेट वाले लोगों से मिली हुई है। और उसी का कारण है कि पुलिस अपना काम छोड़ करके वह सब काम कर रही है जो उसको नहीं करना चाहिए।